हम इस गन्ने को उखाड़ के रहेंगे। Hello and welcome to Muzaffarnagar, the heart of sugarcane agricultural farming in India. हार्ट इसलिए है क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगरकेन मुजफ्फरनगर है, और इवन उत्तर प्रदेश भी इंडिया का सबसे ज़्यादा शुगरकेन प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। और मुजफ्फरनगर में ही एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यहीं पे है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर से मतलब 20 किलोमीटर दूर खतौली जो जगह पड़ती है, वहाँ पे शुगर मिल एस्टेब्लिश है। गन्ने के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो जो खोई इसकी निकलती है वो एज अ फ्यूल यूज़ कर ली जाती है काफ़ी सारी जगहों पे। शुगर मिल में भी एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया जाता है, एंड अलग अलग जगहों पे भी एज अ फ्यूल उसका काम चलता है। कई बार गाय भैंसों के चारे में भी उसका यूज़ चलने लगता है, बट काफ़ी लिमिटेड होता है, नॉट वेरी हाई। एंड उससे दौने पत्तल भी अब और ज़्यादा बनाए जा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल की तरफ बढ़ते हुए, यू नो। एंड जो प्लास्टिक का कचरा है, ताकि उसको कम किया जा सके। और गन्ने का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है उसका जूस। तो जूस से गुड़ बनता है, देन गुड़ से चीनी, और उससे मोलैस भी बनाया जाता है। मोलैसिस करके बोला जाता है, उसका नाम है। एंड मुजफ्फरनगर में जो मुजफ्फरनगर में शुगरकेन फार्मिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2-3 सालों में ये 1,40,000 हेक्टेयर्स थी, और अब ये बढ़ करके 1,70,000 हेक्टेयर्स हो चुकी है। और इस डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा जो बैकबोन है जिस पे ये डिस्ट्रिक्ट चलती है, एक तरीके से लगभग आई थिंक 80% to 90% के आसपास वो स्टैंड करती है ऑन शुगरकेन फार्मिंग। गन्ना भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में गन्ने के खेत दूर दूर तक फैले दिखाई देते हैं। ये सफ़र खेत से शुरू होकर कोल्हू और चीनी मिल तक पहुंचता है। इस सफ़र में किसान की मेहनत, मज़दूरों का सहयोग और काफ़ी सारी प्रोसेस साथ में चलती हैं, तब ये पूरा जो है जर्नी कंप्लीट होता है। गन्ने की फसल को एक डेली रूटीन पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान नहर, ट्यूबवेल या अन्य सिंचाई साधनों से खेत में पानी पहुंचाते हैं। समय पर पानी मिलने से गन्ने के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ ही किसान खेत से घास और खरपतवार हटाते हैं, क्योंकि ये पौधों के पोषक तत्वों को कम कर देते हैं। वो जो दूर दिख रहा है ना धुआं निकलता हुआ, वो है शुगर मिल। पूरा गन्नों का जो आसपास का एरिया है ना, यहाँ के सारे गन्ने वहीं पे पहुँचते हैं डायरेक्टली। कोल्हू बहुत ही कम है यहाँ के आसपास में, बिकॉज शुगर मिल सामने खड़ी है। एंड ये एशिया की सबसे बड़ी मिल है। लगभग 10 से 12 महीने बाद गन्ना कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक चीज़ जो तुम लोगों ने शायद नोटिस ना करी हो कि ये सभी जो गन्ने हैं इन ग्रुप में बंधे हुए हैं। सभी गन्नों को लगभग 8-8, 10-10 या फिर 6-7 के ग्रुप में बांधा गया है। बिकॉज आंधी तूफान अगर अब आए या बरसात तेज़ी से आए तो ये
उखड़े नहीं, फसल बर्बाद ना हो तो इनको इस तरीके से पूरा बांध दिया जाता है। इसके बाद गन्ने को ट्रॉली, ट्रक या बैलगाड़ी में भरकर आगे भेजा जाता है। ओवरलोडेड ट्रक्स को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इन पर नियंत्रण करना चाहिए। कटे हुए गन्ने का एक हिस्सा गांव के कोल्हू तक पहुंचता है। जब गन्ना खेत से काट कर लाया जाता है तब सबसे पहले उसे कोल्हू में डाला जाता है। मशीन के थ्रू उसको दबाया जाता है। और ये रस एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद गन्ने के रस को बड़े लोहे की कढ़ाई में डालकर कढ़ाई के नीचे लकड़ी या भूसा जलाकर आग लगाई जाती है। भट्टी में आग लगाने के लिए गन्ने की सूखी खोई का उपयोग किया जाता है। गन्ने की खोई को ट्रॉली में भरकर खेत में फैला दिया जाता है। और बहुत ही लंबी लंबी क्यारियाँ बनाई जाती हैं ताकि गन्ने की खोई बहुत जल्दी सूख सके और उसका उपयोग ईंधन में किया जा सके। बस नीचे भट्टी चलती रहती है और रस को धीरे धीरे उबाला जाता है। उबालते समय रस को लगातार चलाते रहना होता है ताकि वह जले नहीं। उबलते समय रस के ऊपर झाग बनता है जिसे निकाल दिया जाता है करछली से, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ की होती है। उससे बार बार उसको निकाला जाता है। इससे गुड़ बहुत साफ और अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। कुछ समय बाद रस गाढ़ा होने लगता है और उसका रंग बदलने लगता है। और जब गुड़ पूरी तरीके से पक जाता है तो उसको सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है और ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद उस गुड़ से लड्डू बनाए जाते हैं, बड़े बड़े, जिन्हें बाटी कहा जाता है, और बाज़ार में बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है। मुजफ्फरनगर के पास में जो जगह है खतौली, फेमस फॉर शुगर केन प्रोडक्शन, उसकी सबसे बड़ी एक आयरनी, व्यंग्य है एक तरीके का कि वहाँ पे पूरे खतौली में जो कोल्हू हैं, कोल्हू बहुत कम है। बिकॉज गन्ना जो है सीधा खेतों से निकल करके मिल में पहुँच जाता है, सीधा शुगर मिल, वहाँ की सबसे बड़ी शुगर मिल है। सो कोल्हू के लिए जो कि ये चल रहा है ना, ये खतौली में नहीं है, किसी दूसरी जगह में आया हूँ। सो टू गेट सम गुड शॉट्स। और फाइनली गन्ना फैक्ट्री में पहुंच जाता है। और ये है भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल। यहाँ हर दिन हज़ारों क्विंटल गन्ना ट्रैक्टर, ट्रक्स और ट्रॉलीज़ में भरकर पहुँचाया जाता है। फैक्ट्री के बाहर गुड़ की कई दुकानें लगी हैं। यहाँ पर ब्राउन शुगर भी आसानी से मिल जाता है।
किसी शॉपिंग मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गन्ने का सफ़र खेतों से शुरू होकर शुगर मिल तक लगातार होली तक जारी रहता है। The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strikes. सो दैट वाज ऑल। यही थी शुगर केन की स्टोरी, फ्रॉम फील्ड्स टू शुगर मिल। एंड ये जो कोल्हू है ना जिस पे अभी मैं आया हुआ हूँ, ये मेरे गांव के पास में ही है बिल्कुल। जब कानपुर की तरफ जब जाएंगे ना, फ्रॉम इटावा टू कानपुर, तब हाईवे से जब आप निकलेंगे तो राइट हैंड पे ये कोल्हू मिलता है। कल्लू नाम है जिन भैया का, जो कि इस कोल्हू को चलाते हैं। और जो गन्ने वगैरह हैं ये सीधे इन्हीं के खेतों से निकल करके यहाँ पे आते हैं। और जो गुड़ बनता है ना, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें जो चीज़ जिस तरीके से वो लोग बना रहे हैं, कोई भी कलर वगैरह नहीं डालते हैं उसको, मतलब जो गोल्डन रंग उसका आता है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने उस पर देखे थे ना, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिस पे बोला गया है कि मतलब कुछ रंग वगैरह ऐसा लोग डालते हैं। बट दिस वन इज़ 100% ऑर्गेनिक। अभी जो मैंने देखा है इसमें मतलब किसी भी तरह कोई भी चीज़ अलग से ऐड नहीं करते, सीधा गन्ना आता है यहाँ पे और उसका गुड़ बनाया जाता है। जो कलर आता है वो नेचुरली आता है। एंड इट्स अ गुड प्लेस, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस व्हेन एवर यू कम हेयर ऑन द हाईवे। बिल्कुल हाईवे पे जस्ट 10 फुट की दूरी पे ही ये कोल्हू है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड be ready for the next thing, because next thing is something very very big, and for that I have to leave Uttar Pradesh. So let's go.